तो एक आम आदमी के पास क्या हथियार है किसी दूसरे व्यक्ति का व्यक्तित्व समझने के लिए, उसका एटीट्यूड, उसकी परसेप्शन, उसके ब्रेन को रीड करने के लिए। तो पामिस्ट्री एक सबसे अच्छा शॉर्टकट है, क्योंकि आपको किसी से कुछ ज्यादा मांगना भी नहीं पड़ता। एग्जैक्टली एग्जैक्ट डेट टाइम, और अगर एग्जैक्ट डेट टाइम नहीं है तो वो चीज सब गलत हो जाती है जी। पामिस्ट्री में जब आप किसी का हाथ देखते हैं तो आपके सामने ही है जो भी है, और वो बदला नहीं जा सकता। जो हमारा ब्रेन और हाथ का न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है, सिग्नल है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है पूरी बॉडी में। और ये दोनों तरह से होता है। बाकी ऑर्गन्स तो डोरमेंट सिग्नल से काम कर रही है, जैसे हार्ट है, वो उसको हमें बताना नहीं पड़ रहा कि तुम किसी चीज को उठाओ, ठीक है। बट हाथ एक ऐसा ऑर्गन है, जैसे आप मुझे थप्पड़ मारने लगोगे तो मुझे खुद को बचाव करने के लिए हाथ उठ जाएगा। तो ये डोरमेंट और एक्टिव, विलफुल एक्शन और नॉन विलफुल एक्शन दोनों तरीके से काम करता है। तो ये भी एक समझने योग्य चीज है कि जो हमारा मोस्ट ब्रेन, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन से मोस्ट कनेक्टेड ऑर्गन है, जो शरीर का हिस्सा है, वो हाथ है। एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स। डर्मेटोग्लाइफिक्स क्या है कि आपका मल्टीपल टाइम हाथ को मैग्नीफाई करके एक स्कैन निकाल देता है। वो स्कैन इस तरह का होता है कि आप उसको हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन पे देख के, बड़ी स्क्रीन पे देख के हर एक रेखा को ट्रैक कर सकते हो। दूसरी बात, हाथ को देखने के लिए जब भी उसको स्टडी करा जाए, एम्पल लाइट और लाइट का सही एंगल हाथ के ऊपर होना बहुत जरूरी है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम लोग हाथ को मिसरीड कर जाते हैं। अच्छा। क्योंकि कई लोगों में जो रेखाएं होती हैं वो डर्मेटोग्लाइफिक्स के बिना नजर ही नहीं आती, क्योंकि वो हाथ के अंदर थोड़ी सी छुपी होती है। और कुछ लोगों के अंदर जो हाथ की रेखाओं का जाला एक मकड़ी के जाले से भी ज्यादा होता है, तो उसमें उसको ट्रैक करना कि कौन सी रेखा कहाँ पे मुड़ रही है, कहाँ से कट रही है, और कौन सी रेखा उसको कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, ये समझना काफी कठिन हो जाता है। तो हस्तरेखा विज्ञान को मूल रूप से जिस तरीके से देखा जाता है कि कहीं भी बैठ के उसको पढ़ लिया जाए, ये एक पॉसिबल चीज नहीं है। अच्छा। जनरल अंदाजा लेने के लिए या तुक्का मारने के लिए देखा जा सकता है, बट ये एक बहुत डीप एनालिसिस है जिसके लिए बड़ी मेटिकुलस स्टडी चाहिए। और जो एनालिटिक्स के बाद कंक्लूजन्स हैं वो भी एब्सोल्यूट नहीं होते, कई बार उसमें भी हमेशा एलिमेंट ऑफ चेंज रहता है। हाथ में खाली रेखाओं का रोल नहीं है। हाथ की रेशो मींस लेंथ ऑफ फिंगर्स टू द लेंथ ऑफ पाम, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हथेली का साइज और उंगलियों का साइज बहुत बड़ा फैक्टर है हाथ की स्टडी में। उंगलियों की शेप बहुत बड़ा फैक्टर है, और नाखूनों का साइज। नाखून भी इम्पोर्टेंट है इसमें। जी बिल्कुल। तो ये सब हस्तरेखा विज्ञान में ही आ रहा। जी बिल्कुल। इसको एज एन ऑक्सिलियरी हेल्प मान के चलें। ये जितनी भी चीजें हैं, ये आपको कई बार दिशा देने में या किसी चीज से सचेत करने में हेल्प कर सकती हैं, बट इसको आपको अपना डिसीजन मेकिंग का आधार नहीं बनाना है। ये मेरा इसलिए अनुरोध है क्योंकि हार्ड वर्क से जो आपका एक्टिव हैंड है वो लगातार बदलता रहता है। तो हस्तरेखा विज्ञान के अंदर मार्जिन ऑफ एरर बहुत हाई रहता है। तो किसी को कोई भी एडवाइस देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जब भी आप एडवाइस दें डीप स्टडी करने के बाद, ये चीज ध्यान रहे कि लाइफ में किस्मत, आसपास का एनवायरनमेंट, वो सब फैक्टर इतने स्ट्रांग होते हैं कि कई बार आदमी सब कुछ जानने के बाद भी अपने हालात को बदल नहीं पाता। तो आप एडवाइस दे सकते हैं, बट जब भी एडवाइस दी जाए वो बड़ी कैलकुलेटिव और रिस्ट्रिक्टेड एडवाइस होनी चाहिए, वरना वो किसी को मानसिक तौर पे परेशान भी कर सकती है।